मेरा नाम सूबेदार कर्मयोगी है। बस मैं आपसे ये निवेदन करने आया था कि जब 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर से 5.5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहन अपने घर मकान छोड़ के भागे थे, तो उस समय जो हमारे अखाड़े थे उस समय उनकी भूमिका क्या थी? 1990 जब हमारे 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू अपने घर मकान छोड़ के भागे थे, तो उस समय हमारे सभी अखाड़े की भूमिका क्या थी? नहीं, तो हमने ना अखाड़ों में जहाँ थे, जैसे हम हरिद्वार में तो स्टार्टिंग 1990 में हमने तो वहाँ एक मंच पर आकर सब विरोध किया था, अपना विरोध सरकार में जताया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी 1990 में, जनता दल की सरकार थी, जनता बीपी सिंह थे उस टाइम। तो अपने तो विरोध ही जता सकते हैं। हमने तो कई चौराहों पे भाइयों, इसमें जो लेडीज बैठी हुई हैं ये हैं जी न्यूज़ की एंकर। हमने जब यह गंभीर प्रश्न पूछना शुरू किया तो इनको यह प्रश्न अच्छे नहीं लगे, यह वहाँ से उठ के चल दी। आप स्वयं बताइए, क्या यह प्रश्न गंभीर नहीं है? क्या यह कार्य मीडिया का नहीं है? जो कार्य मीडिया को करना चाहिए वह कार्य आपको और मुझे करना पड़ रहा है, जबकि मीडिया का काम है ये कड़वे सवाल हर उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। काफ़ी जो है मंचों कई मंचों से इस बात को उठाया था बहुत और विरोध जताया था। लेकिन क्योंकि कश्मीर में सरकार उसकी थी, क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला की थी, इसलिए अपना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। विरोध तो काफ़ी। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि जो हमारे सनातन में अखाड़ों की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि यदि भविष्य में हमारे किसी सनातनी पर, किसी हिंदू पर कोई खतरा आएगा तो उस समय हमारे अखाड़े सामने आएंगे और उसका विरोध नहीं करेंगे। जो त्रिशूल और जो भाले उनके पास जो सजाए गए हैं तो उसका यूज करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही महात्मा का रूप ले चुके हैं और पिंडदान कर चुके हैं। और पिंडदान करने के बाद में यदि उसका विरोध जता रहे हैं तो क्या ये निंदनीय नहीं है? जिसका बदला तलवार से होना चाहिए था और वहाँ हम विरोध जता के अपनी बात को कह दें तो क्या ये बात हम संतोषजनक हो पाएगी? नहीं, आपकी बात सच, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा सनातन की रक्षा के लिए हमारे शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की थी, क्योंकि पहले मुगल राज्य था। सभी कर्मचारी तो मुगल राज्यों के अत्याचार को रोकने के लिए, राजाओं का साथ देने के लिए हमारे नागा लोग राजाओं के साथ मिलकर के कई युद्ध लड़े, ज़्यादातर महाराष्ट्र में। औरंगजेब का आतंक था, तो हमने तो हमेशा राजाओं का साथ दिया है, सनातन धर्म के लिए लड़े भी हैं, मरे भी हैं और कई युद्ध जीते भी हैं, 1-2 जीत हार भी हुआ है। और जो नागपुर शहर का नाम जो नागपुर है, हमारी छावनी नागपुर में होती थी, इसलिए उसका नाम नागपुर रखा गया है, नागपुर। आपको ये ठीक है। अभी जो जल्दी में बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट होने के बाद जो हमारे हिंदू भाई बहनों का जो नरसंहार हुआ है, अच्छा मेरा पहला सवाल ये है कि हम अपने भारत में रहने वाले को अपना हिंदू भाई मानते हैं या विश्व के सभी जो हिंदू हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं? नहीं, ये जहाँ जहाँ हमारा हिंदू भाई है, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है, हमारी पीड़ा उतनी ही है। जब हम समाचार देखते थे, क्या नाम है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, महंत जी को अरेस्ट कर लिया, मंदिर तोड़ दिए, देवी के मंदिर तोड़ दिए, हमारा तो उसका विरोध दर्ज हमने जगह जगह कराया है। लेकिन क्योंकि हम तो विरोध ही जता सकते हैं जहाँ पे हैं, मोदी तक पहुँचा सकते हैं। मोदी जी ने भी अपना एक उच्च स्तर का आदमी वहाँ बांग्लादेश भेजा था, उन्होंने भी सांत्वना दी थी। तो हम तो चाहे हिंदू भारत का हो, भारत में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, अत्याचार तो अत्याचार है। सनातन की रक्षा के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। अभी जो देखने में आया है, जहाँ तक समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है कि भारत में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तत्काल में अभी देखें पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और नज़दीक देखें तो हमारे यूपी में भी कई जगहों पर ऐसी हादसे सुनने को मिली हैं जहाँ हमारी बहन बेटियाँ 30 टुकड़े में 40 टुकड़े में काट दी गई हैं। और बांग्लादेश का नरसंहार बता रहा है कि इस समय जो हमारे अखाड़े हैं उस समय उनकी भूमिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो ये भूमिका जो सामने आनी चाहिए थी, तो मुझे ऐसा संदेह है कहीं अब हमारे नागा साधुओं को, जो हमारे अखाड़े हैं, उनको कहीं देह प्रेम तो नहीं हो गया है? देखिए, हमारा हिंदू थोड़ा गंभीर रहता है, जल्दी मतलब तुरंत ही उत्तेजित नहीं होता। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, अब हमारा नागा सन्यासी हम लोग सभी चिंतित हैं। ऐसा यदि आगे होगा तो हम लोग एक स्वर से, एक मंच से खड़े होंगे और पहले मोदी जी को अवगत कराएंगे, उसके बाद
जितना हम लोगों से नागांव से हो सकेगा पूरी कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। ये है सबसे अच्छी बात, क्योंकि पालघर में जो हमारे साधु महात्मा का जो कत्ल हुआ था वो ये दिखाता है कि हम कहीं पर भी अगर हम गृहस्थ चलो खत्म हो रहे हैं कोई बात नहीं, गृहस्थ खत्म हो रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, लेकिन जब हमारे साधु के खत्म होने पर ना बोलें, क्योंकि पालघर का जो साधु हमारे 2 खत्म हुए थे वो ये दिखा रहा है कि हम हमारे साधु के लिए भी नहीं बोल रहे। अरे उसमें उस टाइम जो है महाराष्ट्र में क्या नाम है उसकी सेना सरकार संयुक्त सरकार थी, आप जानते ही कांग्रेस का और सपा का हमारे सनातन विरोधी ये काम करते हैं। और यदि वहाँ पर ये उस टाइम बीजेपी की सरकार होती तो बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता, लेकिन उद्धव ठाकरे के पिताजी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन दोनों का सहयोग लेकर के अपने पिताजी का भी नाम नीचे गिराया है। अगर हम सरकार के भरोसे बात करें तो अब हमारी जो जनसंख्या घट रही है वो जनसंख्या के आधार पर तो हमारी सरकार ही पूरे देश से चली जाएगी, तो क्या हमारे अखाड़े यदि सरकार के भरोसे रहेंगे? इसके लिए हम हिंदू बहुत जागरूक हो रहा है। जैसे कि पहले 2 बच्चों का रखते थे प्रावधान, और हमारे भागवत जी ने भी कहा है 2 की 3 रखें, क्योंकि अनुपात बराबर रहे। यदि हमारे 2 बच्चे रहेंगे तो आगे चल के हम कम हो जाएंगे। मेरा अंतिम क्वेश्चन इसी बात नहीं पूछूंगा, यदि आप कह रहे हैं कि हमारा हिंदू जागृत हो रहा है तो आप ये बताइए 2024 का जो मतदान हुआ है उस मतदान के हिसाब से 240 पे हमारी बीजेपी सिमट गई, तो जागृति की परिभाषा ये तो नहीं है। जागृति की परिभाषा तो ये है कि यदि हिंदू क्या हुआ हमारे हिंदुस्तान की जो है क्या नाम है हिंदुस्तान का आदमी है, हिंदुस्तानी लोग हैं बहकावे में आ जाते हैं। एक हाथ में संविधान लेकर के ओबीसी और जातियों को दिखा दिया कि भाई अभी इनके 300 से ऊपर हो गए या 350 हो गए तो आप संविधान ख़त्म कर देंगे। अब हमारी पब्लिक समझ नहीं पाई और वोट बहका में आगे दे दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद देखा कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो उसी महाराष्ट्र में आपने देखा हुआ कितना % बहुमत बीजेपी और उसके सहयोगी लोगों को मिला। तो ठीक है, एक बार हो गया बहकावे। हमारे हिंदुस्तान की जनता है वो बहुत सीधी है, बहकावे में आ जाते हैं। इन्होंने बस संविधान खतरे में उसी चक्कर में तो बात वो भी ये ख़त्म हो जाएगा, कोटा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि इसमें सच्चाई नहीं है, हमारी पहले की सरकार ही ठीक है। तो आपने देखा वो महाराष्ट्र में जी। तो क्या हमें जो ये महाकुंभ जो मना रहे हैं इसमें करीब 30-40 करोड़ 50 करोड़ हमारे सनातनी भाई यहाँ पे आने वाले हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तो क्या ये सुनहरा मौका नहीं है हमारे पास कि हम अपने समाज को शत्रु बोध करा दें? क्योंकि हमारे समाज को शत्रु बोध नहीं है, बाकी सारे बोध हैं उनको, पैसा कहाँ से कमाना है, किसे छल करना है, सारी चीज़ पता है उनको, लेकिन शत्रु बोध नहीं है। तो क्या ये हमने बहुत अच्छा मौका नहीं गंवा रहे अपने हाथ से? हम तो यहाँ से 1 महीने से यहाँ पे बैठे हुए मीडिया बंधु यहाँ आते हैं, हम तो हमेशा सनातन विरोधियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। और जहाँ जहाँ ये क्योंकि हम देखते हैं हमारा हिंदू या सनातन खतरे में रहता है, इनकी बोली बंद रहती है। ये हमारे यहाँ पहले भी जयचंद थे और आज भी जयचंद थे। ये सनातन विरोधी वाली 2-3 पार्टियाँ हैं, ये यदि दूसरी जाति को कुछ हो जाए तो एक मिनट में खड़े हो जाएंगे, हल्ला करेंगे, लेकिन सनातनियों के साथ कुछ भी हो जाएगा ये चुपचाप मौन बैठे रहेंगे। बिल्कुल जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद।